अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट के डे 3 का जो है वो रिव्यू करेंगे। एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर बोथ टीम्स। और पाकिस्तान के लिए जो है वो आई गेस बहुत ही बुरा दिन गया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉडरेट नहीं, ये वो इट वाज अ बैड डे फॉर पाकिस्तान विद द बॉल एंड विद द बैट एज वेल। और मतलब दिन के अख्ताम पे अगर स्टम्प्स की बात करें, सो मतलब पाकिस्तान आर इन डीप डीप ट्रबल, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी सिर्फ उनके पास 23 रन की लीड है और 4 आउट जो है वो पाकिस्तान के वहाँ पे हो चुके हैं। एंड आई गेस दैट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस एंड पुअर कैप्टनसी एज वेल फ्रॉम शान मसूद। और बॉलिंग भी जो है वो बहुत ही मतलब कि कहते हैं कि एवरेज बिलो एवरेज है वहाँ पे मतलब पाकिस्तानी की। उसके बाद जो 3 आउट हुए पाकिस्तान के मतलब थर्ड इनिंग्स के आगाज में, बहुत ही बुरी बैटिंग रही वो भी। सो रिव्यू शुरू करेंगे। एंड जो है दिन शुरू हुआ एंड साउथ अफ्रीका 185 फॉर 4। और मतलब अर्ली विकेट जो है वहाँ पे पाकिस्तान को मिली। काइल वेयर 9 आउट हुए, फिर ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए, उसके बाद जो है वो हार्मर भी आउट हुए, मार्को जेंसन भी आउट हुए। ठीक है, 4 विकेट्स आपने मजीद ली, पीछे बची 2 विकेट्स और 3 बल्ले बचे। उसके बाद जी पार्टनरशिप वहां पे लगी केशव महाराज की और मुत्तस्वामी की, और दोनों ने जो है जिस तरह से पिटाई की सबकी, वहां पे शाहीन, नुमान, साजिद, आसिफ, मतलब सबकी लाइन लेंथ उन्होंने बिगाड़ के रख दी। एंड द कैप्टन शान मसूद वाज क्लूलेस। मतलब हमेशा ऐसे होता है कि आप मतलब गेम में होते हैं फुल, ठीक है, 7-8 विकेटें गिरी होती है और एक 13 रन की पार्टनरशिप ऐसे लग जाती है कि शान मसूद जो है वहां पे क्लूलेस हो जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मतलब कि जो है ना वो सीधा विकेट है, ठीक है, सीधा जो है वो मतलब ना बॉल टर्न हो रहा है, ना रिवर्स स्विंग ना स्विंग, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और मतलब कि बैटर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि पता नहीं सामने गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेड ने ओपनिंग की हुई है और दोनों पिटाई पे पिटाई करी जा रहे हैं, ठीक है। केशव महाराज 30 बना के वहां पे आउट हुए। एंड फिर आए कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने भी 71 रन मतलब के स्कोर किए वहां पे। और जिस तरह से उसने अटैक किया, मतलब बिल्कुल भी जो है क्लूलेस वहां पे पाकिस्तानी बॉलर्स भी क्लूलेस लगे, द कैप्टन वाज आल्सो क्लूलेस। फील्डिंग मतलब कि बहुत ही एवरेज थी, एक दो बार चांसेस भी मिस हुए, कैच भी ड्रॉप हुए, ठीक है। और आई गेस कि दैट वाज वेरी मच पुअर क्रिकेट आउट देयर फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि उन्होंने एक पूरे सेशन में खेली। दूसरा सेशन बिल्कुल ही जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम गया, ठीक है, 2 विकेट गिरी, लेकिन जो स्कोर उन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने जो है वहां पे लीड भी जो है 70 प्लस रन की वहां पे आपसे ली, 404 रन बनाए वहां पे उन्होंने, ठीक है। और आई गेस के मतलब 385 8 आउट हो चुके थे, और जो उन्होंने वहां पे पार्टनरशिप क्रिएट की, सेंचुरीज दोनों ने मिस की। मुतसामी ने 89 रन बनाए, क्योंकि सरबाडा ने जो है 71 रन बनाए, बट शुक्र है कि दोनों की सेंचुरीज नहीं हुई। और 404 पे ही आपने जो है वो उनको ऑल आउट किया। बट आई गेस कोई मतलब 300 से पहले ही वहां पे जो है वो ऑल आउट हो जानी चाहिए थे, लेकिन जो पार्टनरशिप लगी, हेड्स ऑफ आउट देयर टू मुतसामी, केशव महाराज एंड कगिसो सरबाडा, उन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट की और एक बड़ा स्कोर जो है वहां पे साउथ अफ्रीका के लिए खड़ा किया। पाकिस्तान की बॉलिंग मतलब वही एवरेज थी। आसिफ अफरीदी को अर्ली ऑन मतलब के विकेट्स मिल चुकी थी। अच्छी बॉलिंग मतलब जो है वो पहले सेशन में पाकिस्तान ने की, लेकिन उसके बाद जो है वो इस तरह से मतलब वहां पे पिटाई हुई, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया था पाकिस्तानी बॉलर्स को। एंड द कैप्टन शान मसूद वाज आल्सो वेरी मच क्लूलेस आउट देयर, ठीक है। मतलब अगर बाउंड्रीज लग रही है तो मुझे नहीं पता यार क्या टेक्निक थी वहां पे, मतलब शान मसूद की क्या करना चाहिए था। ही मस्ट हैव बीन मतलब स्टॉप्ड साउथ अफ्रीका अंडर 300 वहां पे, ठीक है। 300 भी नहीं होने देना चाहिए था और आपने जो है वहां पे 400 करवा दिया। सो वेरी पैथेटिक एंड पुअर बॉलिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान। और जी उसके बाद मतलब कि पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग शुरू होती है, और मतलब यू आर ट्रेलिंग बाय सम रन्स, और आपके पास जो है वो मतलब कि हमने अभी लीड लेनी है, मतलब अपने भी टारगेट सेट करना है, ठीक है। ओके, अब्दुल रशीद विकेट मोहम्मद आते हैं। मोहम्मद जो वो एलबीडब्ल्यू होते हैं, हार्मर की इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी नहीं थी। फर्स्ट इनिंग्स में ठीक है मारते हैं थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अंडर प्रेशर था, ठीक है, आपको यहाँ पे स्टे करना था, ठीक है। और मतलब पूरा अप्रोच वहाँ पे तीनों बैटर्स की तरफ से, अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो हल्का सा एज लगा आउट हुए, शान मसूद जो है वो डक भी आउट हुए, जो मतलब कि हार्मर ने बॉल की, सब पता लग रहा था कि यार दो भी बल्लेबाजी जा रही होती है, इसलिए उन्होंने आर्म बॉल की एंड ही गोट आउट देयर, ठीक है। मतलब आई गेस के अंडर प्रेशर वहां पे आपको यहाँ पे स्टे करना चाहिए था। कैप्टन शान मसूद, मामूला कैप्टन अब्दुल्ला शफीक, तीनों ने बहुत बुरी बैटिंग की। उसके बाद बाबर आजम एंड सौचीर है, एंड बाबर आजम इज ऑन 49 रन एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई गेस ही प्लेड रियली रियली वेल ओवर देयर। बहुत मजा आया मतलब उनकी बैटिंग देख के, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया केशव महाराज को, हार्मर को, मुतस्वामी, रबाडा, जैनसन, सबको उन्होंने वहां पे जो है वो मतलब के अटैक किया, ठीक है, और डोमिनेट करने की मतलब कोशिश की। अंडर प्रेशर वहां पे बिल्कुल भी नजर नहीं है, ठीक है। जब सौचीर की विकेट गिरी और सौचीर मतलब नहीं समझ आ रहा था यार, एक साइड से बाबर आजम जब वो अटैक कर रहा है, दो चौके लगा के उसने सिंगल लिया और ये आके जी उसने
3 बॉलें मौके पे डॉट कर दी। मतलब थोड़ा सा भाई प्रेशर तो क्रिएट करो, सिंगल निकालो कम से कम, अगर आपसे मतलब बाउंड्रीज की तरफ नहीं जा पा रहे हो, सो स्ट्राइक रोटेशन करो, तो उससे आपका अपना प्रेशर जो है थोड़ा बहुत रिलीज होता है, और जो सामने बैटर है उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि मतलब अगर रन आ रहे हैं तो ही विल आल्सो गो फॉर द रन। लेकिन बाबर आजम ही वाज गोइंग फॉर द रन एंड सौ शकील मतलब लग रहा था कि वो जिस तरह से डॉट करे जा रहे हैं, एज लगा एंड ही गोट आउट देयर। हार्मर ने ही उनकी भी विकेट ली, और उसके बाद जो है वो मतलब रिजवान भी है, ही शोड अ वेरी गुड टेम्परामेंट आउट देयर। ठीक है, 11 रन उन्होंने बनाए और बाबर आजम ने बहुत आउट होता क्रेज, और बाबर आजम पे जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजवान पे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों। और जो है वो मतलब कि सेंचुरीज तो कम से कम स्कोर करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो 300 कम से कम स्कोर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चौथे दिन भी आप 300 कम से कम स्कोर करें, फिर ही आप जो है वो मतलब कि कुछ गेम में होंगे कि आप साउथ अफ्रीका को मतलब टारगेट देंगे कि भाई हम आपको ऑल आउट भी कर लेंगे। ठीक है, आई गेस के 200 से नीचे या 200 कुछ भी स्कोर जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस पिच पे, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने अर्ली ऑन आपके 2-3 आउट कर लिए, सो दे विल बी ह्यूज इन द गेम। और मुझे लगता है कि 100 का टारगेट भी जो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 23 रन ही हैं। सो आई गेस की ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाबर एजम रिजवान और डेफो नीचे से माने लियागा है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई गेस साउथ शकील को वहां पे आउट नहीं होना चाहिए था, 3 विकेट ठीक है अर्ली गिर चुके थे, बट साउथ शकील मस्ट हैव स्टेड आउट हियर। ठीक है, यही यार प्रेशर कंडीशन थी, आपने और काम परफॉर्म करना है। पहले इनिंग्स में चलो आप सबने रन किए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट यही प्रेशर कंडीशन थी, 3 विकेट जब गिर चुके थे, साउथ को जब बाबर को वहां पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए था, बट ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। बट बाबर आजम इज लुकिंग वेरी गुड एंड अल्लाह पाक नजर ना लगाए। ठीक है, बहुत मजा आया उनकी मतलब कि बैटिंग देखे, एंड होप अ बिग स्कोर फ्रॉम बाबर आजम। ठीक है, कम से कम सेंचुरी यार, अब ना 15 70 80, अब सेंचुरी ही चाहिए जो इस कंडीशन में जो पाकिस्तान है। आपको अगर पाकिस्तान को क्रैश से निकालना है, यू नीड अ सेंचुरी, रिजवान आल्सो नीड अ सेंचुरी, बिग स्कोर, आगा जी आल्सो नीड अ बिग स्कोर फ्रॉम यू। ठीक है, नीचे से अगर मतलब कि जिस तरह की टेलेंडर्स ने बैटिंग की साउथ अफ्रीका के, अगर हमारे टेलेंडर्स बैटिंग करते हैं, नुमान साजिद शाहीन, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतर करे। और आई गेस के बड़ा टारगेट 250 प्लस का जो है वो टारगेट पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के लिए जो है वो सेट करना चाहिए। अच्छी बॉलिंग जो है साउथ अफ्रीका की रही है, मतलब कि आपने 3-4 विकेट्स निकाली एंड जो भी प्रेशर जो है वो आपने वहां पे क्रिएट किया, एंड आई गेस साउथ अफ्रीका मेनली दे आर 70% इन द गेम, 30% अगर पाकिस्तान है तो वो सिर्फ बाबर आजम की 49 रन की नो की वजह से है, जो कि नॉट आउट, एंड होपफुली ही विल डू बेटर ऑन डे 4 एंड बेस्ट ऑफ पाकिस्तान की।